हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एजुकेशन साइट्स पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं टेंस का दूसरा पार्ट, जिसमें आज प्रेजेंट टेंस पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे। आप उसका टेंशन मत लीजिए, एकदम अच्छे से आज हम आपको पढ़ाएंगे। प्रेजेंट टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट पार्ट 1 हम डाल दिए हैं। आप उसको देख के लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, जिससे मेरा भी उत्साह बना रहे और हम लगातार वीडियो डालते रहें। आज हम आपको सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। इसमें प्रेजेंट टेंस पूरी तरीके कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इस पर भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरा उत्साह बना रहे, ताकि मैं आगे कभी और बहुत सारे वीडियो डालें, अपलोड करें, जिससे आप लोग पढ़ें अच्छे से। चलो हम ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको पढ़ाने वाले हैं निगेटिव हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज। देखिए, निगेटिव सेंटेंस इसका नियम क्या होता है। नहीं, कर्ता प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य, इसका क्या होता है, इसका होता है नियम। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे राम स्कूल जाता है, तो इसका हो जाएगा राम डज नॉट गो टू स्कूल। देखो, राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। फिर उसके बाद डू या डज हमने बताया है एक वचन कर्ता के साथ क्या लगता है, डज, तो हमने क्या लगा दिया, डज। उसके बाद क्या है, नॉट, हमने क्या लगा दिया, नॉट। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्रिया क्या है, जाता अर्थात गो का फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगा। फिर उसके बाद टू लग गया। फिर उसके बाद फिर स्कूल, अन्य है ना, स्कूल अर्थात कर्म, क्या हो जाएगा, स्कूल। फिर उसके बाद हम देखते हैं और सारे इसके एग्जाम्पल। फिर जैसे वह नहीं पढ़ता है, तो अब हम देखेंगे जैसे वह नहीं पढ़ता है, तो ही डज नॉट रीड। क्यों डज नॉट लगा, क्योंकि यह एक वचन है। जैसे मैं नहीं जाता हूँ, तो मैं अर्थात आई कौन सा फॉर्म है, बहुवचन। कौन सा है, बहुवचन। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू। नॉट लगा दिए नहीं के लिए, गो टू प्ले। अब आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि इसका क्या होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको करके बताइए, ताकि हम भी जान सकें कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं या नहीं। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात इंट्रोगेटिव ए सेंटेंस। तब हम देखेंगे इसके नियम। क्या देखेंगे, नियम में हम देखेंगे जैसे इसमें क्या है, डू या डज पहले ही लगा देते हैं, फिर कर्ता, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। इसमें क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। फिर उसके बाद फिर इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। इसको क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिर अब हम इसमें देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या होगा। क्या राम स्कूल जाता है, तो क्वेश्चन मार्क को लगा दिए, क्योंकि ये क्या है, यही तो हमारा, इससे ही हम पहचान करेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जहाँ क्वेश्चन लग गया, क्वेश्चन मार्क, वहाँ हम जान जाएंगे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या आगे दिया है, तो उसका इंग्लिश नहीं लिखेंगे हम, उस वहाँ डू या डज का प्रयोग करेंगे। किसका, डू या डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, तो डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ राम एक वचन है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, डज। राम लिख दिए, गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क नीचे भी लगा देंगे। इससे हमारा पहचान होगा कि ये इंट्रोगेटिव है। फिर दूसरे में क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है। फिर आप लोग इसको भी कमेंट सेक्शन में पढ़ के बताइए, जिससे कि हमें पता चल सके कि हाँ आप लोग को ये आया समझ में, नहीं आया। ठीक, आप लोग इसको भी हमारे कमेंट सेक्शन में करके बताइए। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव
सेंटेंस बी पढ़ेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या पढ़ेंगे? बी पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या पढ़ेंगे? बी पढ़ेंगे। ओके, हम लोग क्या पढ़ने रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल देखेंगे, अर्थात नियम। क्या देखेंगे? नियम। अब हम इसका नियम देखेंगे। WH वाले शब्द, WH वाले शब्द पहले, अर्थात जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, कुछ भी जो WH से स्टार्ट होते हैं, WH वाले शब्द पहले लिखेंगे। जैसे अगर क्या दिया है तो उसका व्हाट लिख लेंगे, व्हाई दिया है, क्यों दिया है तो उसको व्हाई लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम डू या डज, अर्थात फिर उसके बाद वही जो इंट्रोगेटिव वे में हुआ है वही डू या डज, कर्ता, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस क्वेश्चन मार्क, वही हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल इसका। राम स्कूल क्यों जाता है? क्वेश्चन मार्क। तो वाई हमने बताया है, पहले इसकी क्या लिखेंगे? मीनिंग लिखेंगे, अर्थात इसका मीनिंग लिखेंगे। वाई डज राम गो टू स्कूल, बस ये मीनिंग लिखने के बाद पूरा ए वाला लगा देना है, हमें पूरा ए वाला लगा देना है। तो वाई डज राम गो टू स्कूल, हो गया। फिर उसके बाद हम और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वह क्यों पढ़ता है? वह क्यों पढ़ता है? तो वाई, इसका पहले क्या लिखेंगे? मीनिंग। तो वाई डज ही रीड, क्वेश्चन मार्क। चलो अब आप लोग इसको सीख लिए हैं तो आप इसको करके बताइए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हमें भी पता हो सके तो आप लोग कितना सीख रहे हैं, हमारे पढ़ाने कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं। ठीक, आप लोग इसको करके बताइए। अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं। रूल इसका देख लेते हैं। नियम, डू या डज पहले लगा देंगे, फिर कर्ता, फिर नॉट, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव ए का है, जिसमें डू या डज पहले लगाए ना, उसी नॉट निगेटिव मतलब नहीं वाला, तो उसमें हम कर्ता अर्थात सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देंगे। बस इतना ही करना, बाकी वही रहेगा। तो जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या राम स्कूल नहीं जाता है? क्या राम स्कूल नहीं जाता है? तो डज राम नॉट गो टू स्कूल, बस वही, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कर्ता के बाद नॉट लगा देना है बस। डज राम गो टू स्कूल। उसके बाद और दूसरा देख लेते हैं। क्या वह नहीं पढ़ता है? क्या वह नहीं पढ़ता है? तो डज ही नॉट रीड, कुछ करना नहीं, सिर्फ कर्ता के बाद नॉट लगा देना है, बस यही हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। बाकी और कुछ भी नहीं करना आपको, बाकी इंट्रोगेटिव ही रहेगा, बट इंट्रोगेटिव ही रहेगा। अगर निगेटिव बोल रहा है तो कर्ता के बाद नॉट लगा देना है, बस। चलो, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, अगर मेरा मेहनत अगर आप लोग को दिख रही है, तो चलो अब आप लोग बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि तीसरे का क्या होगा। चलो अब आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, जिससे हमें भी पता हो सके कि हाँ आप लोग सीख रहे हैं, हमारे पढ़ाने कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। चलो अब इंट्रोगेटिव बी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इंट्रोगेटिव बी देख लेते हैं। फिर इसके अब नियम देख लेते हैं। तो WH वाले शब्द पहले रहेंगे, वही जो इंट्रोगेटिव भी पढ़े हैं एकदम वही रहेगा, कुछ अंतर नहीं है, बस कर्ता के बाद नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। डू या डज कर्ता नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं है, सिर्फ वही जो आप इंट्रोगेटिव बी में पढ़े हैं, सिर्फ वही कर्ता के आगे नॉट लगा देना है बस। तो हमने नॉट लगा दिया है। तो देखिए, राम स्कूल नहीं जाता है, तो वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल। हमने देखो वाई डज इतना तो पहले ही रहता था वहाँ बी में, इंट्रोगेटिव बी में, हमने नॉट के लॉ लगा दिया। तो वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा? वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल। फिर उसके बाद और हम एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो वह क्यों नहीं पढ़ता है? तो वाई डज ही नॉट रीड,
चलो अगर आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में इसको करके बताइए, इसको करके आप लोग बताइए। ठीक ठीक, धन्यवाद। चलो ठीक है, आप लोग इसको बताइएगा। ओके।